क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 है स्वास्थ्य एवं रोग। तो आइए इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार WHO के अनुसार के द्वारा जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है वो क्या है, हमें बताना है। तो ऐसे करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ठीक है, न केवल बीमारियों या पीड़ा का होना। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक रूप से सक्रिय होना भी अनिवार्य है। अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हों, मानसिक स्वस्थ हो और सामाजिक संपन्नता हो। समाज में के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। अगला सवाल देखिए, दूसरा क्या है, रोग किसे कहते हैं। रोग की परिभाषा करनी है। रोग की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग का हो जाना कहा जाता है, यानी रोग कहा जाता है। तीसरा देखिए क्या है, रोग लक्षण किसे कहते हैं। देखिए जब रोग होता है तो वो किसी ना किसी वो लक्षण को वो प्रदर्शित करेगा, सिम्टम को कहा जाता है रोग के लक्षण। तो वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं, जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, वो रोग लक्षण कहा जाता है। जैसे गले या पेट के दर्द, चक्कर आना केवल रोगी महसूस कर पाते हैं। ये समझ में आ गया कि रोग लक्षण क्या होते हैं। अगला सवाल देखिए चौथा, रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है। करेंगे, रोगों के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर की कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे देखिए त्वचा के रंग में परिवर्तन हो गया, ग्रंथियों में सूजन हो गया, ठीक है, ये सिर्फ चिकित्सक देख पाते हैं, डॉक्टर देख पाते हैं। तो ये कहलाता है रोगों के सामान्य चिन्ह यानी परिवर्तन। तो सवाल क्या है, चिरकालिक रोग की परिभाषा करना है। तो हम यहाँ से करेंगे, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं वो चिरकालिक रोग कहलाते हैं, जैसे दमा हो गया, टीबी हो गया। 6 नंबर देखिए, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो संक्रामक रोग की परिभाषा जो है, इन्फेक्शन डिजीज़, हम जान चुके हैं कि रोग उत्पन्न करने वाला कई सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से सारी रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कलरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। अगला सवाल देखिए 7वां, निर्जलीकरण को रोकने के उपाय बताएं। तो निर्जलीकरण मतलब होता क्या है, शरीर में जब पानी की कमी पड़ जाती है तो उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। इसके लक्षण ये रहे, मुंह या होठों का सूखना, आंखों के अंदर धंस जाना, शिशुओं के शरीर में त्वचा का ढीला हो जाना स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो इसे दूर करने का क्या उपाय है। तो हम ऐसे करेंगे, निर्जलीकरण को रोकने के निम्न उपाय हैं। ORS या चीनी या नमक का घोल देना, पीने का जल शुद्ध एवं संक्रमित रहित होना चाहिए, नमक और नींबू का घोल देना चाहिए। सवाल देखिए 8वां, किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। ऐसे श्रेणी के रोग जो बाहरी कारकों द्वारा फैलते हैं, ठीक है, हमें पूरा लिखना है। संचारित रोग, ठीक है, एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में किसी बाह्य कारक जैसे हवा, भोजन, जल, स्पर्श आदि के माध्यम से फैलते हैं। संचारित रोग यानी रोग वाहकों के माध्यम से फैलते हैं। जैसे मलेरिया रोग मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो बाहरी कारक द्वारा फैलने वाले ये रोग कहलाते हैं। कारक द्वारा जो रोग फैलते हैं वही उसका श्रेणी हो गया, ये आपको पूरा लिखना है। अगला सवाल देखिए हमारा 9 नंबर, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा एक अभियान है। पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग से शरीर की मांसपेशियाँ तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जिससे लंकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम कहा जाता है। 5 वर्ष के शिशु तक ये बच्चों को टीका दिया जाता है इसमें। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 10वां, क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है, यानी टीबी इसे कहा जाता है। क्षय रोग का संक्रमण यानी ये कैसे फैलता है। तो हम यहाँ से करेंगे, क्षय रोग या टीबी एक प्रकार का बैक्टीरिया, कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। शरीर में पहुँचने के बाद यह बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। यह रोगाणु सामान्य फेफड़ों को प्रभावित रूप से ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है।
तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।